बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है सबके? ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैं आई हूँ अपने किचन गार्डन में। और आज मैं सोच रही थी कुछ डिफरेंट पकाया जाए। तो आपको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि यहाँ पे मैंने कुछ सफ़ेद लोबिया के बस हल्की सी ज़मीन खोदी और बारिश का मौसम था, मैंने सफ़ेद लोबिया के बीज फेंक दिए थे। तो ये माशाल्लाह से अच्छी खासी इनकी बेलें बन गई थी और मैं डेली पीछे आती थी तो काफ़ी इन पे बीन्स लगी हुई होती थी। तो मैंने जी 2-4 बीन्स उतारनी और बस वहीं पे मैं ना खा लेती थी ना, मुझे कच्ची बड़ी मज़े की लगती थी। तो आज कुछ पकाने की नहीं समझ आ रही थी दोपहर में कि क्या पकाऊं। तो मैंने कहा चलो पीछे चलते हैं गार्डन में, तो वहाँ पे कुछ ना मुझे मिल ही जाएगा जो कि मैं दोपहर में ना खाने में बना लूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कभी मेरे किचन गार्डन से बैंगन एक दिन निकल आते हैं, दूसरे दिन मैं घिया तोरी तोड़ लेती हूँ। फिर कभी मैं ये बीन्स, आज बीन्स तो खैर मैं फ़र्स्ट टाइम उतार रही हूँ क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं रोज़ ना यहाँ से उतार के ऐसे ही खाया जाया करती थी। मेरे हस्बैंड पीछे आते हैं तो वो तोड़ तोड़ के खाते रहते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो आज मैंने सोचा चलो आलू डाल के ना इनको पकाते हैं, क्योंकि ये भी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, बीन्स स्पेशली सिकंदर को बहुत पसंद है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बड़ी बीन्स लगी हुई थी, कुछ बहुत छोटी भी थी, वो भी मैंने उतार ली। तो और बीन्स के साथ साथ ये देखें एक लौकी की बेल थी जिसके ऊपर बहुत मज़े की और फ्रेश लौकी लगी हुई थी। और ये छोटी छोटी लौकियाँ भी लगी हुई हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो ख़राब होके गिर जाती थी। और कुछ जो है वो एक अभी फर्स्ट ही है जो बड़ी हुई है, और यकीन करें मेरा तो उसको तोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा, दिल कर रहा है बस ये लगी रहे और मैं इसको देखती रहूँ कि इतनी शाइनी और इतनी मज़ेदार, इतनी फ्रेश है। तो यहाँ पे बीन्स कुछ बहुत ऊपर थी जिन तक मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की कि चलो जी कहीं हाथ पहुँच जाए मेरा, ये जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा था वो तो मैंने तोड़ ली। और ये देखें इनकी इनकी लेंथ देखें कितनी लंबी लंबी हैं, और ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं, ये नहीं कि अंदर से कोई बीज सख्त हैं। कुछ ऐसी थी भी जिनके बीज जो थे ना अंदर से सख्त थे, बहुत मोटी मोटी थी। तो मैंने ऐसे किया था उनके, फिर मैंने बीज निकाल लिए थे और उनको भी मिक्स करके मैंने बना लिया था। यहाँ पे देखें बाकी गार्डन दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे कुछ बैंगन लगे हुए हैं, और ये बैंगन आपको लग रहे होंगे जो पौधे कुछ सूख चुके हैं, ये इस वजह से क्योंकि मेरी ना मुर्गियों को पिंजरे से बाहर आना उन्होंने सीख लिया है। तो छलांग मारती हैं ऊपर पिंजरे पे और दरख्त पे चढ़ती हैं, आड़ू का दरख्त है उसके ऊपर से छलांग मार के नीचे। तो इन्होंने ये देखिए सारी मेरी मिर्चों के पौधे भी कुछ काटे हुए हैं, तोड़े हुए हैं। और ये क्या कहते हैं, बैंगन के पौधों को भी इन्होंने गंजा कर दिया है। ये भिंडियों में भी घुस घुस के इन्होंने इतना ज़्यादा उनको खोदा हुआ है ना कि वो ख़राब हो गई हैं। ये देखिए यहाँ पे लौकी की बेल भी जा रही है। और ये मेरे बैंगन के कुछ प्लांट्स हैं जहाँ से मैंने एक दिन पहले भी बैंगन तोड़े थे, मैंने पकोड़े बनाए थे। और ये मौसमी का पौधा है। और यहाँ पे मुझे कुछ तोरियाँ भी नज़र आ रही हैं, और ये देखिए छोटी छोटी लौकी भी है, ये मौसमी है। और ये चलते चलते हालांकि मेरा जहन में ये था कि मैंने बीन्स तोड़नी है, लेकिन कुछ तोरियाँ मुझे लग रहा था मैच्योर हो गई हैं, तो मैंने कहा चलो उनको भी तोड़ती चलूँ। तो माशाल्लाह से तोरी तो ऐसी है ना कि आपने, मैं कहती हूँ आप कुछ लगाएं ना लगाएं, लेकिन आप गर्मियों में ना कुछ 2-4 तोरियों के बीज लाजमी लगा दिया करें। अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन पे लगा दें, और अगर आप ज़मीन नहीं है टेरेस पे है तो आप ये जो सब्ज़ी की वो टोकरियाँ नहीं आती, उनके आप अंदर मिट्टी डालें, खाद डालें और 4-5 बीज लगा दें। यकीन करें आप 4-5 बीज लगाएंगे ना, चाहे आप एक बड़े साइज़ का गमला ले लें, कोई जैसे वो होती है, वो क्या कहते हैं, बाल्टियाँ कोई एक्स्ट्रा पड़ी हुई होती हैं, उनको लेके मिट्टी का डाल के खाद डाल के ना उसके अंदर बीज लगा दें। तो माशाल्लाह से ये नवंबर दिसंबर तक तो आप ये हार्वेस्ट करते रहेंगे और ये ख़त्म नहीं होंगी। यहाँ पे तोरी मैं अंदर की तरफ देख रही थी, शायद ये मेरी नज़र से गुजरी नहीं, मैंने इसको देखा नहीं, तो ये काफ़ी मैच्योर हो गई थी। तो मैंने कहा चलो इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए इसमें से हम ना बीज ले लेंगे। अच्छा, कुछ तोरियाँ यहाँ पे छोटी छोटी थी जो मैंने छोड़ दी कि मैं नेक्स्ट टाइम तोड़ लूँगी। और काफ़ी सारी तोरियाँ जो थी वो मैंने जमा की थी अपनी सिस्टर के घर। मैंने कहा डीएचए जाऊँगी तो वहाँ उनके लिए लेके जाऊँगी। तो चलें ज़रा देखते हैं इनकी तरफ कि ये इनका क्या हाल है मेरी मुर्गियों का, क्योंकि आज मैं इनकी तरफ सुबह से नहीं आई थी और मैंने अंडे भी नहीं उठाए। तो देखते हैं आज कितने अंडे दिए इन्होंने। ये देखें जी, आज तो सिर्फ़ एक अंडा है। चलो कोई बात नहीं, शाम तक 1-2 और हो जाएंगे, तो ये मैं उठा के ले चलती हूँ। तो इनको खाना भी मैंने आज अभी तक नहीं डाला था, थोड़ा लेट हो गई थी तो इसलिए बेचारी परेशान फिर रही थी। तो इनको दाना पानी डाल देते हैं। मैं बस वो करती हूँ, रोटियां रात को भिगो देती हूँ, जो रोटियां बच जाती हैं, चावल बच जाते हैं, कोई बच्चे सुबह नाश्ते में ब्रेड छोड़ जाते हैं, वो सारा मिक्स करके ना तो मैं इनको सुबह डाल देती हूँ, किसी टाइम गंदम डाल देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ से मैंने कुछ तोड़नी थी हरी मिर्चें, और ये जो गोल वाली मिर्च देख रहे हैं ना आप, इसको हम अपनी ज़ुबान में मिर्चोला बोलते हैं। छोटी छोटी होती हैं और बहुत तीखी होती है, बहुत तेज़ होती हैं। तो इन मिर्चों की मैं दोपहर में बनाती हूँ चटनी, और बाकी मिर्चें कुछ मैं सालन में इस्तेमाल करती हूँ, और कुछ बस मैं तोड़ के थोड़ी सी रख लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे कुछ और तोरियाँ नज़र आ गई थी,
चलते-चलते मुझे फिर नज़र आ जाती हैं और फिर मैं तोड़ना शुरू कर देती हूँ। हालाँकि कल मैंने काफ़ी सारी तोरियाँ यहाँ से हार्वेस्ट की थी। तो देखिए अमरूद मेरे इतने ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह से। मेरे डेढ़ 2 साल मैंने ये अमरूद का पौधा लगाया था और इस पे इस दफ़ा माशाल्लाह से सावन में तो इस पे आए थे अमरूद बड़े अच्छे लगे थे, लेकिन वो ना उनमें कीड़ा था। लेकिन अभी जो लग रहे हैं इंशाल्लाह इन पे कीड़ा नहीं होगा। तो चलते-चलते देखिए मुझे काफ़ी सारी जगह-जगह से तोरियाँ नज़र आ रही हैं और ये देखिए बहुत बड़ी भिंडी जो वो माल्टे के पौधे के अंदर छुपी हुई थी वो मैंने निकाल ली। तो यकीन करें मैं इतना एन्जॉय करती हूँ ये सब कुछ। मैं कुछ ना कुछ लाज़मी अपने गार्डन में लगा के रखती हूँ। हालाँकि हमारे घर में पानी का बहुत इश्यू है। मीन्स कि हमारे एरिया में पानी नहीं है तो हम टैंकर डलवाते हैं और टैंकर आपको पता है कि ज़ाहिर बात है जब आप पानी ख़रीदोगे तो आप वो कितना इस्तेमाल करोगे, लेकिन फिर भी अच्छा ख़ासा मेरा एक्सपेंडिचर हो जाता है। लेकिन फिर भी पानी का अच्छा ख़ासा खर्च हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं लगाती ज़रूर हूँ। और यहाँ पे देखें ये था जी क्या कहते हैं इसको, चकोतरा आई थिंक सो। तो ये अपने वेट की वजह से ना खुद ही टूट के गिर गया था। तो ये काफ़ी हैवी था, ये देखें बहुत हैवी है। और इसके साथ वाले ये भी मुझे लगता है मुझे उतार लेने चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं जी उनका फ़ेवरेट पौधा है, ये उनका पौधा है और वो मानने को तैयार नहीं है कि ये चकोतरा है। वो कहते हैं ये मौसम्मी ही है। तो बस उनको समझा के थक गई कि ये मौसम्मी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं बस मौसम्मी है। तो मैंने कहा ठीक है लगे रहें। अच्छा जी, ये हम बीन्स मैंने उतार ली थी। इनमें कुछ देखें बीच में कुछ ना काफ़ी मैच्योर बीन्स थी, तो इनका भी मेरे पास हल है। चले इनको अंदर लेके चलते हैं। अच्छा बीन्स रख दी मैंने किचन में, तो मैंने सोचा चलें फ्रंट गार्डन की तरफ चलते हैं। फ्रंट गार्डन में मेरे कुछ ये वो पीछे तो लौकी आपने देखी थी ना, यहाँ पे ये गोल कद्दू की बेल लगी हुई है जो सारी ये पाम के पौधे के ऊपर चढ़ गई है ना। पहले इस पे काफ़ी बड़ा कद्दू लगा था तो वो मैंने तोड़ लिया। अभी हम ढूंढते हैं शायद कोई और भी लगा हुआ हो। बीच में देखिए लीमू का प्लांट है और लीमू के प्लांट के ऊपर पूरी तरह ये कद्दू की बेल ने ना इसको कवर किया हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ काफ़ी लगे हुए हैं इसके ऊपर, छोटे छोटे कद्दू लगे हुए हैं, लेकिन बड़े कोई ख़ास नहीं हो रहे। अमरूद भी लगा हुआ है, लीमू भी है और ये जो बेल है ना इसने सारा कवर किया हुआ है। यस, ये देखें जो मैं ढूंढ रही थी मुझे आखिरकार मिल गया। एक कद्दू वहाँ से मुझे नज़र आ गया, लेकिन वो छोटा था तो मैंने उसको नहीं तोड़ा अभी। अच्छा यहाँ पे देखें जो मुझे सख्त लग रही थी ना कुछ बीन्स, उनके मैंने जो हैं बीज निकाल लिए थे। ये देखें ये सफ़ेद लोबिया है, ये यहाँ पे मैच्योर हो गई थी, इसके मैंने बीज निकाल लिए और मैंने आलू काट लिए। उन फ्रेश बीन्स को मैंने देखें इतने साइज़ के टुकड़ों में काट लिया। साथ ही मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और जो मसाले आम इस्तेमाल होते हैं उनको मैंने मसाला बना लिया और उनके अंदर मैंने ये बीन्स अच्छी तरह से भून के थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उनको प्रेशर दे लिया था। लेकिन बाद ये फ़र्स्ट टाइम मैं पका रही थी अपने किचन से तोड़ के, तो मुझे नहीं पता था कि इतनी सॉफ्ट हैं, क्योंकि हम बाज़ार से जब बीन्स लाते हैं ना तो वो गलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती हैं। तो उनको हम थोड़ा-सा पानी डाल के प्रेशर देते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि घर की बीन्स और इतनी सॉफ्ट हैं कि प्रेशर देने से बिल्कुल इतनी सॉफ्ट हो गई थी कि मेल्ट हो रही थी। बहरहाल मसाला बना के मैंने बीन्स, आलू डाल दिए, थोड़ा-सा पानी डाल के इनको मैंने प्रेशर दे लिया और इनका टेस्ट मैं आपको बता नहीं सकती कि इनका टेस्ट कैसा था। सब मतलब बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने इतने शौक से खाई कि अब वो डेली पूछते हैं कि मामा बीन्स निकली हैं घर से, क्योंकि बस शायद मुझे शौक है तो इसी तरह से ना मेरे बच्चों को भी शौक है। तो यहाँ पे देखें इनकी लोग, हालांकि ये अगर मैं इनको प्रेशर ना देती, इनको मैं हल्के दम पे पकाती ना कढ़ाई में, तो ये ज़्यादा अच्छी बनती, लेकिन मुझे पता नहीं था कितनी सॉफ्ट हैं। तो मैंने कुकर में इनको प्रेशर दे लिया, लेकिन यकीन माने जो पराठे के साथ मज़े की लग रही थी, यू कांट बिलीव। अच्छा अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।